हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और उधर हम कुछ दिन से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी था और थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था, तो इस वजह से नहीं कर पा रहे थे और मन भी नहीं कर रहा था। तो अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, सारा टेंशन दूर हो गया, तो अब कंटिन्यू हम ब्लॉग अपना करेंगे। और आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बोल सकते हैं, क्योंकि क्योंकि आज है सम्मान समारोह। सम्मान समारोह, अगर कोई स्पोर्ट्स फील्ड या कुछ अदर फील्ड से रिलेटेड होंगे तो उनको पता होगा कि ये क्या होता है। ये सम्मान समारोह ये बोल सकते हैं हम लोग कि जैसे कोई भी आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो और एक अच्छे लेवल तक पहुँचे हो, तो हर साल फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, तो उनमें उन लोगों का नाम डाला जाता है। तो अब सबको लग रहा होगा कि हम इसमें से कहाँ से आ गए। हम इसलिए इसमें आ गए क्योंकि इसमें मेरा नाम है, क्योंकि हम कुछ दिन पहले मतलब लगभग 1 डेढ़ साल से हम स्पोर्ट्स छोड़ दिए हैं, बट पहले हम स्पोर्ट्स खेलते थे, करते थे, एथलेटिक्स में थे और मेरा इवेंट था जैवलिन थ्रो। तो उस वजह से तो लगभग 2 3 साल खेले। सबसे पहले मेरा स्टार्टिंग फ़ुटबॉल से हुआ, फ़ुटबॉल रग्बी यहाँ से स्टार्ट किए। उसके बाद फिर एथलेटिक्स में आए। मतलब पहले स्कूल में जब फंक्शन होता था, कुछ भी स्पोर्ट्स डे वगैरह, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे मतलब उस चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। और शुरू से मेरा था क्या कि हमको पहले रनर बनना है, ऐसे करके मतलब स्प्रिंटर बनना है। तो शुरू से मेरा ऐसा था कि हमको स्प्रिंटर बनना है। फिर स्कूल में जब भी फंक्शन वगैरह कुछ भी स्पोर्ट्स डे होता था तो पार्टिसिपेट करते थे। फिर किसी तरीके से पता चला, उसके कुछ दिन बाद एक टीचर आए, स्पोर्ट्स टीचर हमारे स्कूल में, तो फिर वहाँ से फिर हम फुटबॉल खेलना स्टार्ट किए, फुटबॉल रग्बी। और स्टार्टिंग में मेरा स्पीड बहुत अच्छा था, अच्छा दौड़ते थे। तो रग्बी में भी नेशनल खेले हुए थे, जूनियर नेशनल खेले थे, क्योंकि उस टाइम बहुत छोटे थे हम, 8 की 9th में पढ़ते थे, तो उस टाइम तो जूनियर नेशनल खेले थे। और उसके बाद फिर उधर से फिर फुटबॉल रग्बी खेले, अच्छा 1 साल तक खेले होंगे, रग्बी फुटबॉल भी स्टेट खेले। उसके बाद फिर हम एथलेटिक्स में आ गए। तो एथलेटिक्स में आए तो हमको था, पहले हमको स्प्रिंटर बनना है, बट मेरे जो कोच थे वो जेवलिन थ्रोवर थे, ठीक है, मतलब कि उनका मेन इवेंट यही था। और अभी वो जॉब में है, स्पोर्ट कोटा से ही उनका जॉब हुआ है। तो वो हमको सजेस्ट किए कि तुम जेवलिन करो, अच्छा है, तुम्हारा हाइट वगैरह जो भी है। तो फिर हम जेवलिन में आ गए। तो जब करने लगे तो फिर फर्स्ट गेम में तो कुछ नहीं हुआ, सेकंड गेम में फिर मेडल आने लगा। स्टेट में मेडल रहता, सेकंड थर्ड ऐसे करके फिर हम स्टेट में भी गोल्ड मेडल आना स्टार्ट हो गया था मेरा। अच्छा 1 2 बार 3 बार जो भी है, स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट रहे। तो फिर उधर से सिलेक्शन हुआ नेशनल के लिए। बिहार को भी 1 2 बार 3 बार रिप्रेजेंट किए नेशनल में, जो भी है। एक बार ऑल इंडिया 4 रैंक था मेरा, मतलब बहुत ही अच्छा टाइम था वो। वहाँ पे हमको गेम नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि बहुत अच्छा लेवल पे हम थे उस टाइम। ऑल इंडिया 4 रैंक होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है। थ्रो भी मेरा बहुत अच्छा था, उस टाइम मेरा गेम पिक पे था। और उससे पहले जो एक बार खेले थे पंजाब में, उस टाइम मेरा थ्रो, उस टाइम शायद हम 6 7 8 ऐसे रैंक पे थे। तो ऐसा था, सब तो करते करते अच्छा चल रहा था। उसके बाद कुछ हुआ, फिर कुछ ऐसा मैटर हो गया कि उस वजह से फिर हम गेम छोड़ दिए, स्टॉप कर दिए। और उसके बाद फिर हम सोचे कि हम पढ़ाई में अपना फुल फोकस देना स्टार्ट कर दिए, कि अब हमको सिर्फ पढ़ना है, स्पोर्ट्स छोड़ दिए थे। और फिर उसके बाद 12th का भी था मेरा एग्ज़ाम वगैरह जो भी हुआ, फिर स्पोर्ट्स छोड़ दिए। तो हमको था कि अब हमको बाहर जाना है, बाहर जाके पढ़ाई करनी है। बट क्या बोल सकते हैं उसको कि मतलब जब ऐसा आया कि हाँ अब जाना है बाहर पढ़ाई करना है, तब मेरी दादी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ था और तबीयत इतना ख़राब हो गया, उनको मतलब वो था, क्या बोल सकते हैं, वो था, बोलते हैं कैंसर था उनको। और स्टार्टिंग में तो था क्या तबीयत ख़राब है, ऑपरेशन हुआ, मतलब उतना पता नहीं, स्टार्टिंग में पकड़ाया नहीं, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो गया। और उसमें लगभग 1 साल टाइम चला गया, क्योंकि प्रॉब्लम था, घर पे कोई है नहीं, तो मम्मी पापा हॉस्पिटल में रहते थे, तो उस वजह से कुछ भी ये नहीं था, गेम छोड़ दिए थे। तो उसके बाद फिर रिसेंट में इधर ही 1 मंथ पहले, 1 डेढ़ मंथ पहले एक गेम हुआ था यहीं पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही, BSSA के तरफ से कराया गया था, यानी बिहार स्टेट
बिहार स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ में, तो उसमें हम पार्टिसिपेट किए थे जबकि हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे। 1-1.5 साल 2 साल से हम ट्रेनिंग में नहीं थे, फिर भी हम पार्टिसिपेट किए। तो मेरा मेडल था मेरे एज ग्रुप में, हम 18 अंडर खेलते हैं ना, उसमें मेरा मेडल था, तो गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो उस वजह से अभी कैंप दिया गया था कुछ दिन, मतलब कि पहले अभी कैंप भी लगा है, मतलब पटना में कैंप लगा है, तो वहाँ से भी कॉल आ रहा है कि आने के लिए कि मेडलिस्ट है, क्योंकि ऐसा ही होता है, जो मेडलिस्ट होता है उसको कैंप मिलता है। नेशनल में रिप्रेजेंट करोगे तो उसके लिए आपको 1 मंथ 1.5 मंथ से कैंप मिलेगा। वहाँ अच्छा डाइट रहेगा, कोचेस अच्छे रहेंगे, ट्रैक रहेगा, सब चीज़ अच्छा रहेगा। यहाँ तो ग्रास ट्रैक पे कर रहे हैं, वो सिंथेटिक ट्रैक रहता, तो सब चीज़ ऐसे से। तो पहले का मेरा रिकॉर्ड अच्छा था और 1-1.5 साल से तो कोई गेम खेले नहीं, तो उसमें ही जब कॉल किया जाता है स्पोर्ट्स वाले और भी अदर जो भी ये हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, कोई और दूसरे फील्ड से होगा, तो उससे कोचेस को कॉल किया जाता है यार, और भी सबको तो पता होता है वहाँ पे, तो उसमें मेरा भी नाम होगा, तो इसलिए मेरा भी नाम आया उसमें। तो आज है सम्मान समारोह, शाम 5 बजे हम लोग को बुलाया गया है सभी प्लेयर्स को। हमको पता नहीं कि और मेरे जितने मेरे साथ जो ट्रेन करते थे उसमें से कौन है, बट हमको एक लड़की के बारे में पता है जो मेरे साथ जाती थी, नाम है उनका मधु। वो भी स्पोर्ट्स छोड़ दी थी लेकिन फिर इधर से ज्वाइन किए। तो हम मेरा भी वैसा ही दिन था, तो अभी बुलाया गया तो हम जाएंगे, क्योंकि जाना चाहिए, हर बार ऐसा मौका नहीं मिलता है। और बात रहा कैंप का, तो कैंप का भी हम सोच रहे हैं कि कैंप जाएं, और अगर जाने का होगा तो हम कल ही निकलेंगे यहाँ से, कैंप भी जाएंगे और तब फिर वहाँ आपको सब चीज़ दिखाएंगे क्या है नहीं है, और मस्ती बहुत लोग से इंट्रोड्यूस कराएंगे, बहुत लोग बहुत कुछ दिखाएंगे, मतलब बहुत बहुत मस्ती होने वाला है। और गेम भी खेलने जा रहे हैं, बट हाँ ये चीज़ है कि अभी थोड़ा कंडीशन ठीक नहीं है, और गेम खेलने जाना मतलब थोड़ा सा ये है, परेशानी है, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो तो आपको बहुत चाहिए, हर चीज़ का वो होता है। बट ठीक है, कैंप है जो है सब बढ़िया है, कैंप में जाएंगे तो हर चीज़, कल शायद हम जाएं, ऐसा कंफर्म सोच लीजिए आप लोग, क्योंकि हम जाएंगे ही, हम ऐसा सोचे हैं। और हम स्पोर्ट्स से 1-2 साल बहुत दूर भाग गए हैं, बहुत ज़्यादा, बट पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि स्पोर्ट्स हमको खींच ही ले रहा है अपने तरफ। हम इस बार का भी गेम सोचे थे नहीं खेलेंगे, फिर पता चला जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, तो घर से भी मम्मी बोली कि जब अपने डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है तो तुमको जाना चाहिए। कैंप का भी हम सोचे नहीं करेंगे, बट बार मतलब कॉल आ रहा है, कोच कॉल कर रहे हैं, तो उनका भी वो है, रिस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा, वो कॉल करे, वो कभी कुछ गलत तो चाहेंगे नहीं। मेरा जो भी एक कोच है हमेशा से बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनका, तो इस वजह से तो अब चाहे गेम अगर खेलने जाए भी, जीते ना जीते कोई मैटर नहीं करता है, बट हाँ बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उधर से। अब उधर 1-1.5 साल बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी सबको हुआ है, तो ये भी बोल सकते हैं कि मस्ती हम घर में ऑलरेडी बोल चुके हैं, कुछ करे या ना करे, बट बदमाशी तो बहुत करने वाले हैं कैंप में, क्योंकि सब उतनी लड़की, सब बहुत मज़ा आने वाला है। मज़ा के साथ साथ सज़ा भी आने वाला है कि घर को बहुत मिस करेंगे वहाँ पे। तो फ़िलहाल अभी जस्ट हम नहाए वहाँ हैं, नाश्ता कर लिए हैं, थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे, और उसके बाद जब आज शाम में हम जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे हर एक चीज़, कैसे क्या सम्मान समारोह ये वो सब चीज़ दिखाएंगे, ठीक है, हर एक अवार्ड हर चीज़। तो मिलते हैं डायरेक्ट शाम में। महाकाय सूर्य कोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल बाबा गणेश महाराज की कि गणपति बप्पा मेरो हर लो कलेश, कि गणपति बप्पा मेरो हर लो कलेश। जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश, जय हो गणेश। वो आपके सामने लेके आऊंगा, शेयर करेंगे वो अपनी जुबानी। मधु भारती जो कि जर्नल में है, आशुतोष कुमार जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है,
जो कि जबरील में बेहतर काम कर रहे हैं और जम्मू को इंडिया लेवल तक को लेके गया है। साथ ही एग्रीकल्चर में हम अर्जुन मंडल जो कि अभी रिसेंटली ही उन्हें पहचान दिलाए हैं फ्लावर को लेके। जम्मू में जितना भी मार्केट था उसमें से जो 100% मार्केट में 20% मार्केट को गिराने का काम किया है। जो भी फूल आते थे, जो भी जितने भी फूल का जो निर्यात होता था वो कोलकाता से होता था, लेकिन अब पंकज कुमार जी के आने के बाद ये काम बिल्कुल 20% तो निश्चित रूप से अब जो उनकी जो डिमांड थी कलकत्ता की घटी है और जम्मू में ही अब ये फ्लावर की उत्पादन करके जम्मू के मार्केट की मांग को पूरी कर रहे हैं। साथ ही पंकज साहब जो कि स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं जोखनी में। अनूठी बात है राजा बाबू केसरी जो कि एप्पल बेर की खेती करते हैं, वो भी अपने अनुभव को शेयर करेंगे। उनके साथ होंगे साइकिल यात्रा विचार मंच जो लगातार 405 साप्ताहिक यानी कि रविवार को वे अपने कार्यक्रम को अनवरत चला रहे हैं और पर्यावरण के प्रति अपनी एक समर्पण को दिखा रहे हैं। वे अब किसी परिचय के बाद इसके लिए हम आपसे कृतज्ञ हैं और तहे दिल से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर अपने स्थान को ले जो पहला जो अवार्ड जाएगा वो मां नेतुला सेवा सदन। अब किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपको बता देना चाहता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा भाव, कर्तव्य निष्ठा, परायणता एवं बेहतरीन आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से लैस यह हॉस्पिटल डॉक्टर इंदु गुप्ता की अगुवाई में लगातार 15 वर्षों से महिलाओं के चिकित्सा एवं संपूर्ण समाधान में कार्यरत है। डॉक्टर इंदु गुप्ता जो एक बेहतरीन स्त्री एवं प्रसूता विभाग की विशेषज्ञ मानी जाती हैं, जो गरीबों को विशेष तौर पर एकमात्र चिकित्सिका के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अपने दम पर चिकित्सा के क्षेत्र में एक मिसाल पेश की है। अब मैं सीधे बुलाना चाहूँगा मां नेतुला सेवा सदन की डॉक्टर इंदु गुप्ता जी की। मैम आप आएँ और हमें एक छोटा सा मौका दें इस सम्मान समारोह को आपके लिए लेके आने का और इस छोटे से सम्मान को ग्रहण करने का। थैंक यू सो मच। तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर इंदु गुप्ता को। डॉक्टर इंदु गुप्ता जी जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर इंदु गुप्ता जी जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में एक बेहतरीन काम कर रही हैं। मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर इंदु गुप्ता को अवार्ड से सम्मानित, अवार्ड एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करते हुए हमारे चिकित्सा जगत के एक बेताज बादशाह, शिशु रोग विशेषज्ञ, सभी के दिलों में राज करने वाले डॉक्टर एस एन झा सर। अब मैं बुलाना चाहूँगा वर्णमाल मेडिकल के विवेक जी को। अगर वर्णमाल जी आप वर्णमाल मेडिकल से विवेक जी आए तो प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। थैंक यू सो मच मिस्टर आशीष जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप बुलाना चाहेंगे पायल वस्त्रालय के जो कि इस इवेंट्स के मेन स्पॉन्सर हैं और ये टाइटल अवार्ड के खिताब को इन्होंने दिया है। पायल वस्त्रालय से अगर कोई आए तो प्लीज़ सर आप स्टेज तक आएँ। शायद पायल वस्त्रालय से भारी बारिश की वजह से शायद बहुत सारे लोग हमारे जितने अवार्डीज हैं, मैंने आपको बताया था कि लगभग हमने 73 अवार्डीज को हमने आमंत्रित किया था, लेकिन बारिश की वजह से बहुत लोग नहीं आ पाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पड़ाव की ओर। ट्रिपल सी केमिस्ट्री से अगर कोई आए तो प्लीज़ अवार्ड को ग्रहण करें। ट्रिपल सी केमिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं बहुरानी साड़ी सिंह और बहुरानी सिंह ट्रेडर्स से अगर कोई आए हैं तो प्लीज़ अवार्ड को गोजन करने का हमें मौका दें। बहुरानी साड़ी एंड ट्रेडर्स का दिशाहीन कर मार्गहीन बना देता है। बच्चे साक्षर तो होते हैं पर शिक्षित नहीं बन पाते, स्किल्ड नहीं हो पाते और गलत संस्थान का चुनाव कर लेते हैं। इस भटकाव को दूर करने के लिए, एक बेहतर मार्गदर्शन देने के लिए जम्मू में पहली बार करियर हब आया है जो कि शिक्षा कंसल्टेंसी का कार्य कर रही है, जो कि बच्चों को सही रास्ता दिखाकर एक अच्छे संस्थान के चुनाव में भविष्य की ओर अग्रसर हैं। अनुकूल जी आपको जम्मू आइकन अवार्ड की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।
के। अब हम सीधे लेके चलते हैं, बुलाना चाहेंगे युवा और काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे शेख निहाल अख्तर, जो कि जम्मू में लगभग 3 वक्रांगी केंद्र के साथ अपनी आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, यूनियन बैंक के शाखाओं को चला रहे हैं शेख निहाल अख्तर जी। शेख निहाल जी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि तमाम जगहों पे ये गए, विदेश दौरे में भी रहे, अपने देश को समझा, अपने देश को जाना, और जमुई को निश्चित तौर पे मिट्टी इनको बहुत याद आई, और दुबई कतर जैसे जगहों पे रहने के बाद ये पूरा जमुई के रुख किए, और फिर जम्मू में आके शुरुआत एक इंटरनेट पॉइंट साइबर कैफे से की। उसके बाद अभी जम्मू में इनका 3 ब्रांच यूनियन बैंक के नाम से चल रहा है, जो कि वक्रांगी केंद्र के रूप में चला रहे हैं। यूनियन बैंक का इन पर ट्रस्ट करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। अब हम सर मीडिया बंधुओं क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा प्लीज हमारा साथ देंगे, प्लीज बुलाना चाहेंगे ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर के रोहित सर का। कहते हैं कड़ी मेहनत के बाद आज सर इस मुकाम पे हैं कि जम्मू में सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वालों में से एक माने जाते हैं। सर की सबसे बड़ी खासियत है कि बच्चों में शिक्षा और संस्कार दोनों का पुनर्निर्माण करते हैं। बच्चे की पिटाई, रिया कुमारी अगर आप यहाँ पे उपस्थित हैं, रिया जी हमारे साथ हैं, एक छोटी सी बच्ची जो कि जैवलिन में बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, लगातार कोशिश, कहते हैं ना कि हम अगर मेहनत करें तो निश्चित तौर पर सफलता मिल ही जाती है। थैंक यू सो मच रिया जी। थैंक यू रिया जी, आप थोड़ा सा रुकेंगे प्लीज, अपनी उपलब्धियों के बारे में हमें बताएंगे, क्योंकि कहा भी जाता है कि मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है, गलत बात है। और इस कोशिश को मुकाम दिया रिया जी ने। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो भी मुझे यहाँ पे इनवाइट किए हैं। और मेरा जो अभी हम स्पोर्ट्स में है, बट हम लोग का कभी भी कुछ ऐसा रहा नहीं कि हमारे फैमिली में से कोई स्पोर्ट्स में रहा हो, फादर या कोई भी। बट हम अपने घर से एक सिंगल लड़की हैं जो अभी स्पोर्ट्स में यहाँ तक पहुँचे हैं, और हम स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। अभी तक जितना भी फाइट किए हैं उसमें से स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट, और नेशनल में 3 बार रिप्रेजेंट किए हैं, जिसमें कि 1 बार हम ऑल इंडिया 4 रैंक था मेरा। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इससे बेहतर करेंगे और बिहार को मेडल दिलाएंगे, गोल्ड मेडल। तो थैंक यू। निश्चित तौर पर आपसे कहना चाहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबसे पहला नाम जो निकल के सामने आ रहा है, ज्योति कुमारी। कहते हैं कि हमारी छोरी किसी के छोरे से कम है क्या? कहीं ना कहीं सर बस 2 मिनट सर, प्लीज सर, आपका साथ चाहिए सर, प्लीज सर। नहीं रुकिए ना सर, प्लीज आपका साथ रहना बहुत ज़रूरी है सर, प्लीज आपका इवेंट है सर। ज्योति कुमारी कहीं ना कहीं हमारी जम्मू की एक संकीर्ण मानसिकता है कि लड़कियों को घर की दहलीज से बाहर नहीं जाने देते, लेकिन जब जब लड़कियां बाहर निकली हैं कोई ना कोई खुशहाल पेश किया है। ज्योति कुमारी जी, आप हमारे बीच आए, क्रिकेट के लिए आपने मैं माफी चाहता हूँ, जब मैंने इनसे बात किया था तो इनके पैरों में चोट थी, और फिर भी ये अवार्ड के लिए आए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। क्योंकि ज्योति जी आप समय बस 52 सेकेंड, मैं आपको समय दूँगा 30 सेकेंड में आप अपनी उपलब्धियों के बारे में गिनाएं प्लीज़। आपको कौन सी उपलब्धियाँ आपने कलेक्ट किया है? थैंक यू सो मच आए यहाँ पे। और एक्चुअली हम यहाँ पे नहीं आते, बट मेरे पैर में उसके कारण हम यहाँ आ गए। हमारा अभी कैंप लगने वाला है पटना पे कुछ दिन, 2 या 4 दिन बाद, तो फिर मेरे को वहीं जाना है। तो वो फिर उसके बाद इनका 2-3 बार कॉल आया, फिर ये बोले हमको कोई तो यहाँ जानता भी नहीं है कि कोई ज्योति है जो क्रिकेट खेलती है, पर बहुत सारे यहाँ मीडिया वाले, जमुई जागरण वगैरह हमेशा निकलते रहते हैं, तो लोग मेरे को जानते रहते हैं। हाँ, जमुई जब से मैं खेलना स्टार्ट की, जमुई से ही खेल रही हूँ, और कंटिन्यू 3 साल से बिहार को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं जब मतलब मेरे को जहाँ
प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिला, तो फिर ये जमुई ही था जो मेरे को थैंक यू सो मच। अब जो अगला नाम है मोहम्मद तौफीक, जो कि क्रिकेट से हैं। मोहम्मद तौफीक जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप भी क्रिकेट के बेताज बादशाह जम्मू में माने जाते हैं। मैंने किसी व्यक्ति से पूछा था तो वो आपके बारे में बताया था। मोहम्मद तौफीक के लिए एक जोरदार ताली, क्योंकि देखिए जम्मू में खेल की संभावनाएं नहीं है। हम बचपन से सुने आ रहे हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन कहीं ना कहीं इन जो तकिया कलाम है इनको गलत साबित किया है ज्योति जी और तौफीक जी जैसे व्यक्ति ने। तौफीक जी, थैंक यू सो मच, आपको क्रिकेट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आप कहाँ से खेल रहे हैं और छोटा सा परिचय देखिए, कहाँ से खेल रहे हैं और अभी कहाँ तक पहुँचे हैं प्लीज़। मैं बिना सर्टिफिकेट खेला था, उसमें परफॉर्मेंस करने के बाद फिर ये एग्जाम में लगा। उसके बाद फिर इस बार हम लोग का अभी 16 का मैच है, फिर 19 है। आप अंडर 19 जाने वाले हैं। थैंक यू। अगला नाम रोहित सिंह, अगर जैवलिन थ्रोवर है, अगर आप यहाँ हैं तो प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। अब इसके बाद हम मीडिया बंधु को बुलाएंगे, एक छोटा सा 2-3 अवार्ड और बचा, उसके बाद मीडिया बंधु को बुलाएंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि मधु न सिर्फ खेल की दुनिया में आगे हैं, बल्कि ये संगीत की दुनिया में भी आगे हैं। और इनकी जो रुचि है वो संगीत से लेकर खेल तक कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर बताता है कि एक इंसान अलग अलग प्रतिभाओं का धनी हो सकता है। मधु जी, आपका हमारे स्टेज पे स्वागत है। मधु भारती जैवलिन के लिए। मधु जी, आप अपनी छोटी सी उपलब्धि को बताइए। बहुत कम समय हमारे पास है, इसलिए 30 सेकंड में आप लोगों को बताएंगे आपने क्या खेला, कहाँ तक पहुँचा और आगे क्या करना है। सभी को थैंक यू सो मच यहाँ पे इतना समय देने के लिए। और मैं अपने भैया को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा। और मैं नेशनल तक खेली, लेकिन नेशनल में अभी तक मेडल नहीं दे पाई, लेकिन मैं प्रयास में लगी हूँ कि नेशनल में भी मेडल दूँ। और मैं खेल के साथ साथ मैं कुछ भक्ति संगीत के साथ मैं प्रवचन वाचिका भी हूँ और मैं भागवत कथा तक करती हूँ। तो थैंक यू सो मच। कई बच्चे इनके सानिध्य में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सूरज जी, छोटा सा परिचय जरूर दीजिएगा अपने बारे में और हमें बताने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से जमुई को अभी स्पोर्ट्स में देख पा रहे हैं। सर प्लीज़ मेरा एक आग्रह रहेगा कि कोई मत जाइएगा, जो भी बाहर हैं खड़े हैं वो प्लीज़ बैठ जाएं, क्योंकि बस कुछ ही लम्हों में ये कार्यक्रम अंतिम पायदान पे पहुंचने वाली है। ये प्रोग्राम को हम लोग वाइंड अप करेंगे। तो मैं जिस तरह से हमें सर प्लीज़ आप अपने उपलब्धियों के बारे में थोड़ा सा हमें बात करवाएं। हमारे मीडिया बंधु बैठे हुए यहाँ पे, इसलिए उनको भी जानना है। प्लीज़ सर। सभी को नमस्ते और हमारे आए सर बहुत धन्यवाद है जो हमें इस प्रोग्राम में गाइड किया और मैं समय निकाल के आया। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे जमुई जिला में इस तरह का प्रोग्राम होता है जो सभी को हर क्षेत्र में सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो खेल से हो चाहे पढ़ाई से, तो इस तरह का प्रोत्साहन होता है। तो हमें भी कुछ अच्छा लगता है और आने वाले जो गार्जियन होते हैं वो दूसरे बच्चे को उनको भी प्रोत्साहित मिलता है। तो इसी तरह से हमें बहुत खुशी मिला। थैंक यू सो मच। जिस तरह से मीडिया बंधु बता रहे थे कि हम सबको पहचानते हैं, निश्चित तौर पर मीडिया की आंखें सभी की ओर होती है। सर, अब मैं चाहूँगा कि आप अपने स्थान को सर अब मेरा कान वाला भी कोई जो मेरा सिटी स्कैन हो रहा था उसी टाइम पे जो जिसके देखो पूरा फोटो आया कि नहीं, तुमको लेने ही नहीं आता है। इंस्टाग्राम से लिए ना आप, इसीलिए हम भी स्नैपचैट खोल देते हैं। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। हाय कीजिए। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम है तो जीना